Okay, so the next year the opening balance is 17,30,000. Now we have to be little bit careful, okay? Because in this year we have sold the asset. हमने asset sale कर दिया. The first property was sold on 1st January at a price of 550. तो उस पे हम कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाएंगे? 3 months का. Okay. So on that amount means 12 lakh pay 6% for 9 months. First year कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 54,000. Okay, it is sold for what amount? 5,50,000. 550. Okay, तो लिखेंगे बाय चलो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? Loss. अमाउंट ऑफ लॉस 3,98,000. that would be transferred to P&L 398. ओके, तो ये हमारा फर्स्ट एसेट सॉर्टेड आउट. ओके, कैसे लॉस कैलकुलेट किया वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे. तो 12 लाख रुपए का एसेट था, तो उसमें हमने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया? फर्स्ट ईयर में 54, सेकंड ईयर में 72, ओके, थर्ड ईयर में 72 और फिर 54. तो इसका टोटल करेंगे 54 प्लस 72 प्लस 72 प्लस 54, 144 प्लस 108, इट इज 250. 4 साल में डेप्रिसिएशन कितना लगाएंगे? 2,52,000. सो द टोटल इनिशियल प्राइस वाज 12 लाख. इसमें से टिल डेट डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, तो ये बचेगा 948. ओके, इट इज सोल्ड फॉर 550, so there is a loss of 398. Okay, now on the second asset, it is 8 lakh. The depreciation would be 48,000 and total में से 17,30,000. कितना बचेगा? 6,80,000. 6,80,000. मतलब हमने सेकेंड एसेट पे 2.5 ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज किया है. 1 अक्टूबर को खरीदा है और 31 मार्च 16 का. चलो, किसी को डाउट या डिफिकल्टी है या मैच नहीं हो रहा है तो बता दो. सर ये 6,80,000 कैसे आया? वाला क्वेश्चन सिंपल है, ये टोटल है 1730, वो इधर पुट अप कर वो आ रहा है और ये सब माइनस कर दो ना, माइनस कर दो. ये सेकेंड मशीन का बैलेंस कैरेट डाउन बचेगा, क्योंकि फर्स्ट मशीन तो सेल हो गया ना, तो उसका कोई बैलेंस नहीं. दिस इज द बैलेंस ऑफ सेकेंड मशीन. Now, question number 4.
Okay. LG Transport Company purchased 10 trucks at rupees 45 lakh each. एक ट्रक का कॉस्ट 45 लाख है on 1st April 2014. On 1st October 2016, one of the trucks is involved in an accident. मतलब कितना टाइम के बाद? 2.5 years. Okay, is involved in an accident and is completely destroyed. And rupees 27 lakh is received from the insurance company. On the same date, another truck is purchased at a cost of 50 lakh. The company writes off depreciation at 20% on original cost. Give motor truck account for 2 years ending on 31st December 2017. Okay, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? 1st April 2014. अगर वहां से यहां तक का गिनते तो 3 साल होता है, पर हमको पूछा क्या है? 2 years ending 31st December 17. तो हम कौन सा ईयर का अकाउंट बनाएंगे? 15, 16 एंड 16, 17. ओके, चलो क्वेश्चन समझने में किसी को डिफिकल्टी हो तो बोलो. सर इसमें 1 जनवरी 16 से स्टार्ट करेंगे ना, तो फिर 16 और 17 ही आएगा ना. 1 जनवरी 16 से स्टार्ट करेंगे. 31 दिसंबर 2017. So, oh, December है. Made a mistake. Yeah. Thank you. यहाँ पे प्रॉब्लम कौन सा है? Okay. So we'll be doing 2016 and 2007. ऐसा. We'll be starting with 1st April 2016. Very nice. Okay. So हमने ड्रग्स खरीदे कब है? 1st April 2014. ओके, तो पहले तो हमको कौन से दिन का बैलेंस ढूंढना पड़ेगा? We have purchased 1st April 2014 45 lakh into 10, that is 4 crore 50 lakh. ओके, इस पे कहां तक का डेप्रिसिएशन? अप टू 1/1/2016, मतलब 21 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा. We need to charge depreciation for 21 months. So 4 crore 50 lakh into 20% into 21/12. कितना आएगा? 4 crore 50 lakh into 20% into 21/12. What is the amount of depreciation? 90 plus 67, 50. 157. 5. Yes. ये कितना आ रहा है? Yes. 1 Yes. crore 57 lakh 50. ओके, वो माइनस करेंगे तो बचेगा 2 crore 92 lakh 50,000. Is that fine? Yes. ओके, चलो अभी अकाउंट ड्रॉ करते हैं. ड्रग्स अकाउंट credit. Okay, date, particulars and amount rupees. Date, particulars and amount. 1/1/2016 to balance brought down
2,92,50,000। ओके, इसी ईयर में किसी एक पर्टिकुलर डेट पे क्या हुआ था, असेट डिस्ट्रॉय हो गया था। कौन सा डेट है? डेट था 1/10/16। 1/10/16। ओके, तो बाकी सारे ट्रक्स पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा, है ना। बट किसी एक ट्रक पे, चलो पहले वो जो डिस्ट्रॉय हो गया उसका हिसाब कर लेते हैं। 1/10/2016। ओके, ये कितने ट्रक्स का वैल्यू है? ये वाला 10 trucks. तो मुझे पर ट्रक अगर वैल्यू ढूंढना हो तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे। 29,25,000। यस और नो? Yes. एड डाउन तो इतना ही बचेगा। नाउ द डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। तो हम लोग 45 लाख पे 45 lakh. 20% फॉर 9 9 months. months। ओके, सो नॉर्मली डेप्रिसिएशन होता है 9 लाख, और हम 9 मंथ्स का लगाएंगे तो कितना लगेगा? अराउंड 6,75,000. ओके, यहाँ पे केयरफुल रहने की जरूरत है, थोड़ा ध्यान रखना। ओके, इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिला? 27 lakh. 27 लाख। तो इधर लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, मतलब एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। तो ये लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम 27 लाख। ओके, चलो हमको एसेट का वैल्यू कितना पता चला था? ओपनिंग डेट पे एसेट का वैल्यू था 29,25,000। यहाँ पे पुट अप कर देते हैं। उसमें से कितना डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर दिया? 675। ओके, 6,75,000। कितना वैल्यू बचेगा? 22 लाख। 22,50,000। तो इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिला? 27 lakhs. We got more or less? More. प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? Profit. Okay, इसको हम एक और एंगल से भी देख सकते हैं कि मैंने इंश्योरेंस कंपनी के पास से क्लेम नहीं लिया है, ओके, ट्रक मैंने बेच दिया। ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो क्रेडिट होगा, पर पीएन इधर ट्रक अकाउंट में क्या होगा? वो डेबिट। तो ऑन 1/10/2016 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या एंट्री पास करेंगे? ट्रक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, चलो उसी दिन पे एक नया एसेट खरीदा है टू बैंक अकाउंट 50 लाख। अभी हम 31 दिसंबर 2016 के दिन डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, चलो कितना डेप्रिसिएशन आएगा बताओ? 9 trucks पे 12 months का and 50 lakh वाली ट्रक पे 3 months 3 का मंथ्स। तो चलो 50 लाख का कितना डेप्रिसिएशन आएगा? 20%। 2,50,000. 2,50,000. और जो 9 ट्रक्स है तो एक ट्रक पे 81 lakh. ओके, एसएलएम मेथड है। किसी को प्रॉब्लम है तो बोलना। हाँ, हमारा सेट का कॉस्ट 4,50 लाख था, ये 10 ट्रक्स का था, तो 9 ट्रक्स का कॉस्ट ढूंढेंगे, उस पे 20% चार्ज कर देंगे, सिंपल है। ओके, सो 81 लाख
250. 81. 83,50,000. Now total comes out to crore 97 plus 50, 3 crore 47 lakh. ओके, मेरा टोटल गलत हो तो बोलना हाँ प्लीज, आई एम नॉट यूजिंग कैलकुलेटर. चलो बताओ ये कितना आएगा. 2,29,75,000. 2975. 7,500,000. Okay, this would be the opening balance of next year. 1,117. Okay, 2 balance brought down 229,75,000. ओके, अब जांच करेंगे डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 17. तो ये डेप्रिसिएशन एज इट इज रहेगा, पर ये पहले 3 मंथ्स का था, अभी फुल ईयर का हो जाएगा. सो 81 लाख प्लस 10 lakh. एक्सिट 91. 81 लाख. ओके, टोटल 2 करोड़ देखिए सही लिखा ना. सेम ईयर क्या भी सही है. 3875, sorry 13875. देखिए. बराबर. Yes. This is my closing balance. ओके, चलो बताओ किसी को दिक्कत है तो. If anybody is finding any difficulty, please let me know. आपके आंसर्स टैली ना होगा तो बताओ. Moving on. Mesers Prabha Pharmaceuticals has imported a machine on 1st July. Import किया है. Okay, for 8,000 pounds. Paid custom duty. देखो ये पाउंड में दिया हुआ है, ये रुपीस में दिया हुआ है, ये रुपीस में दिया हुआ है. Another local machinery costing rupees 1 lakh was purchased on 1st January 2015. On 1st July 2016, a portion of the imported machinery, value 1/3, got out of order and was sold for 1,34,800, and another machine was purchased to replace the same for 50,000. Depreciation to be calculated at 20% on cost. Show the machinery account for 14, 15, 16. मतलब ये कैलेंडर ईयर होगा. Okay, and exchange rate is 80 rupees per pound. Okay, चलो वो सॉल्व करते हैं. अपना इंस्टॉलेशन एक्सपेंस 60 और whatever. Again, date, particulars, date, particulars, amount. Okay,
कौन सी डेट को खरीदा था? 1714. 1714. ओके, टू बैंक अकाउंट 8,000 pounds into 80 plus freight and charges, है ना? कितना आएगा? 640, 780. 7,80,000. Corona is a disease spread by Okay. corona. उस ईयर में कोई दूसरा मशीनरी खरीदा नहीं है, सो डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 78,000. 20% on original cost, so 7,80,000. Here also 7,80,000. इधर आएगा 702. Okay. Now next year में ओपनिंग बैलेंस 1115, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओके, उसी दिन पे कोई नया खरीदा है ना? Another local machinery costing 1 lakh was purchased. और फिर 15 में आता है, मतलब 15 में कोई सेल नहीं है, खाली परचेज है. Okay, so on 1115, to bank account 1 lakh, year end by depreciation account, so फर्स्ट मशीनरी पे फुल डेप्रिसिएशन अब लगेगा और इस पे लगेगा 20,000, इस पे 20,000 लगेगा और इस पे 156, तो टोटल मेक्स आउट टू 176. टोटल 8,02,000 माइनस 176, कितना बचेगा? 6,26,000. Okay, that is my balance carried down. Okay, now to be careful, 1,116 to balance brought down. Okay, अभी 1 अक्टूबर को कुछ हो रहा है, बराबर? Yes or no? The transaction is taking place on 1 October 2016. क्या हो रहा है कि हमने जो ओरिजिनली मशीन खरीदा था 780 का, उसका 1/3 पार्ट हमने बेच दिया. ओके, आ रहा है समझ में सबको? बड़े क्वेश्चन फिर से. क्या कहा था? 1 जुलाई है. On 1 July, a portion of imported machinery got out of order and was sold for 134,800. और उसी दिन 50,000 रुपए का एक नया मशीनरी खरीदा. ओके,
देख तो इसका कैलकुलेशन कैसे होता है ना। तो यहाँ पे एक वर्किंग नोट बना सकते हैं हम लोग, एक बैलेंस के लिए जगह छोड़ देते हैं। ओके, 1 अक्टूबर 2016 के दिन हमने 1/3 मशीनरी को पहले से डिवाइड कर देते, चलो है ना। 7,80,000 का 1/3 होगा 260 और 2/3 होगा 520, है ना। दिस इज ऑन 1 जुलाई 14। और हमने ये वाला पार्ट कब डिस्ट्रॉय किया है? 1 जुलाई 2016। तो कितना ईयर हुआ? हाँ, कितना साल तक हमने वो मशीनरी यूज किया? 2 साल। तो इस पे सीधा सीधा 2 साल का डेप्रिसिएशन लगा देंगे। 2,60,000 इंटू 20% इंटू 2 ईयर्स। ऐसा होगा कि नहीं? Yes or no? यस। अब इसको बेचा कितने में? वो सोल्ड फॉर 1,30,800। Okay, so sold at a profit or loss? Okay, just I made a हो और गया। 7 हाँ 137 है। नहीं नहीं वो बराबर है। तो क्या गलती है? और ये 1/116 का आएगा ना। कौन सा? सर ये आपने 1/7/16 लिखा है। नहीं नहीं, बेचा कब है वो देखो। सर तो उस डेट तक का डेप्रिसिएशन भी तो गिनना पड़ेगा ना। डेप्रिसिएशन गिनेंगे, डोंट वरी, गिनेंगे। डेप्रिसिएशन तो आसान है। ओके, देखो हमारा एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 2,60,000। ओके, इस पे यहां से लेके यहां तक का कितना डेप्रिसिएशन गिनेंगे? हाफ ईयर का। तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 26,000। ओके, मैंने वो इधर ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है। आप अगर ये टाइम देखोगे ना तो ये 1,04,000 में ये 26,000 इंक्लूडेड हो गया है। ओके ओके, was sold for 134,800। तो आपका लॉस होगा 21,200। यस। सो बाय बैंक अकाउंट 1348 34,800 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 21,200। ओके, कौन सा मशीनरी बचा? पहले जो खरीदा था उसमें से 520 वाला, और दूसरा 1 लाख का खरीदा था वो। यस। तीसरा कितने का खरीद रहे हैं? 50,000 रुपए। इस पे फुल, इस पे फुल, इस पे हाफ ईयर। तो पहले मशीनरी परचेज कर एंट्री लिखते हैं टू बैंक अकाउंट। चलो ये 520 में फुल। ओके, इस पे भी फुल और इस पे हाफ। टोटल डेप्रिसिएशन वुड बी 1,34,000। यस सर 10,000 की जगह 5,000 नहीं आएगा? यस, 5 हो जाएगा, ये 129 हो जाएगा।
ओके, टोटल इज 676 और लिखेंगे कितना अमाउंट आएगा 365. 3,65,000. ओके, चलो किसी को डाउट या डिफिकल्टी है तो पूछो. क्विकली. आप सब लोगों ने गिना तो है ना ये सब? किसका बाकी? यस सर. अभी भी कोई का बाकी है? कंसिडरेबल टाइम. ओके, चलो इसके बाद का क्वेश्चन किसने सॉल्व किया वो बता. असली चैलेंज तो वो है. मैंने किया है. क्या है? चलो किसी और ने किया ट्राई, चलो कोशिश भी की हो तो भी चलेगा. जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन होना ही चाहिए. कोशिश किया रहेगा तो भी चलेगा. Yes, sir, tried, but it was too confusing. सर ट्राई किया बट कंफ्यूजन है. कंफ्यूजिंग है. Yes. हाँ, पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा कि ऐसा कुछ था नहीं, बट तो क्वेश्चन का लेंथ एक तो ज्यादा है, हाँ हाँ सर. कहीं ना कहीं वो ट्रैक मिस हो जाता है. ठीक है, थोड़ा सा. A firm's plant and machinery account as on 31st December 2015 and the corresponding depreciation account broken down by year of purchase. ओके, तो इधर हम लोग देखो, इधर ये अकाउंट बोला ना, उधर से ही क्लियर हो जाएगा कि हम लोग डेप्रिसिएशन टू असेट की जगह पे डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखते हैं. ओके, एक्चुअली ये ईयर में थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग. तो आपको 1998 से लेके 2014 तक का सारा डिटेल दिया हुआ. ओके, डेप्रिसिएशन इज एट द रेट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट. सो आपका मेथड हो गया SLM. यस. कंपनीज पॉलिसी टू अज्यूम, कंपनी ये अज्यूम कर लेता है कि परचेज हो, सेल हो या डिस्पोजल हो, वो हम हर साल 30th जून को ही करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल डेट. इतना ही है. हम कभी भी कोई भी परचेज करते हैं, सेल करते हैं या कोई भी एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं, वो कोई भी डेट को हुआ हो, बट हमने ये मान लिया है कि वो हर साल कब होगा, 30th जून. ठीक है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रिसाइज डेट. नाउ इन 2015 ये सारे ट्रांजैक्शन होते हैं. ओके, इसमें हमने एक परचेज है और बाकी 3 सेल है. ये 3 सेल है और ये एक परचेज. तो ये कब हुआ होगा? एवरीथिंग ऑन 30th जून 2015. ओके, एनी डाउट? ये समझ में आया था सबको? ये भी नहीं आया था? You are required to calculate the provision for depreciation. मतलब हमें करंट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. ओके, in calculating this provision you should bear in mind that it is company's policy to show any profit or loss on the sale or disposal of plant as a completely separate item. इससे कोई मतलब नहीं है. ये जो है ना,
उससे कोई मतलब नहीं है। हम वैसे भी कोई भी मशीनरी बेचते हैं या कोई भी एसेट बेचते हैं और उसकी वजह से जो लॉस होता है या प्रॉफिट होता है वो हम सेपरेटली लिखते ही है। कैश फ्लो में हमने पढ़ा हुआ ही है, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ओके, यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर्स। अभी आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि आप, चलो ये तो पता चल जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट इन द बिगिनिंग, चलेगा कि नहीं पता चलेगा? चलेगा। कितना है बोलो, चलो 30 लाख। कितना? 30 लाख। यस। और हमने खरीदा कितना करंट ईयर में? 1,50,000। 15 लाख है वो। 15 lakh. सो टोटल हो जाएगा 45 लाख ऑन द डेबिट ऑफ एसेट अकाउंट। ओके, आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा 30 लाख और आपने एसेट खरीदा 15 लाख रुपए। बाकी सब ये सारी चीजें हो रही है। ओके, मेन बात ये है कि आप डेप्रिसिएशन कौन सी अमाउंट पे लगाओगे, वो कंसर्न है। इसके लिए मुझे कुछ तो हिंट दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ एसेट। हाँ, कॉस्ट ऑफ एसेट। चलो, इसको नंबर ऑफ कॉस्ट दी हुई है, यस। है ना? तो कौन सी एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाओगे? मतलब सर क्वेश्चन समझ नहीं। ये तो आपको इतनी सारी कॉस्ट दी हुई है ना, हाँ ये 30 लाख है, ये 15 लाख है, तो ये 15 लाख तो लगेगा ही लगेगा, वो तो कंफर्म है। हाँ। बराबर है, पर ये 30 लाख में से कितने पे लगेगा वो समझ में आया? मतलब कि जो एसेट के सामने मतलब कि प्रोविजन बन गया, मतलब कि वो एसेट पूरे का पूरा राइट ऑफ हो चुका है पर हमने बुक ऑफ अकाउंट में शो नहीं किया है, और जो ये बाकी के नीचे के एसेट है जिसमें फुल प्रोविजन क्रिएट नहीं हुआ है उसके सामने प्रोविजन क्रिएट होगा। और ये जो 10% वाला एसेट है उसमें हम लोग 10% क्रिएट करेंगे तो फिर डेप्रिसिएशन ऑफ प्रोविजन है नहीं, हाफ ईयर का ही होगा वो, हाफ ईयर ही होगा, मैं समझाता हूँ। हाँ। चलो फिर से ज्वाइन करो।